एक्सेल सीट वापस खोलनी है। अभी हमको सेम टू सेम ऐसा ही वापस ये कॉलमों में इसको मतलब क्या है कि तब्दील करना है। सेम वैसा ही हमको वापस यही सेम कॉलम में वापस लेके आना है। अभी वो कैसे लेके आएंगे बताएं। देखो ये एक कॉलम में है पूरा। अभी आप जैसे इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो देख लो आपको एक में ही मिलेगा, एक में ये आप अलग अलग कॉलम में नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉलम में देख सकते हो। जो आप जो भी करोगे आप एक एक कॉलम में आपको दिखेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से जैसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में एक्सेल का एक नया सीट खोलूंगा मैं, है ना। अब मैं खोलने के बाद में यहाँ पे क्या है कि कॉपी द पेस्ट नहीं करूँगा, देखो कॉपी द नंबर्स करूँगा मैं। यहाँ पे किया मैंने। अब देखो ये एक कॉलम में, अब इसमें मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आपको ये पूरे एक कॉलम में दिखाई देंगे। ये देखो पूरे एक कॉलम में दिखाई देंगे, एक ही कॉलम में दिखाई देंगे, है ना, दे रहे ना। अब इनको वापस सब कॉलमों में सेपरेट कैसे करना है वो देखो मैं बताऊंगा आपको, बहुत इजी तरीका है। ऐसा सिलेक्ट कर दो आप, यहाँ पे आपके अपने डाटा पे चले जाइए। डाटा पे जाने के बाद में देखो ये आपको दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब टेक्स्ट टू क्लिक में हो गया। अब यहाँ पे आपको ये डेलिमिटेड दिख रहा है पहले। अब इसमें देखो आप नेक्स्ट करो, है ना। अब क्या बता रहे हो आप इनको सेपरेट कैसे करोगे, यहाँ पे जस्ट एक बार आप कोमा लगा दो। ये देखो ये पूरे कॉलम है ना, अब ये सेपरेट इसमें हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट कर दो, है ना। और फिर नेक्स्ट नहीं करने की जरूरत नहीं, फिनिश कर दो। ये लो जी, ये आपके कॉलम में वापस यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, है ना। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, डाटा में ऑलरेडी है ही, टेक्स्ट में यहाँ पे है ही ऑलरेडी। अब देखो फिक्स विड्थ पे है ना, वो तो हमारी विड्थ बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप इनको चाहो तो थोड़ा सा कर सकते हो सेटिंग। जैसे इसमें देखो अब इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा, दूसरी बार क्लिक कीजिएगा, हो गया। फिर इस कोमा के पास में दोबारा एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, हो गया। यहाँ पे फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर फिनिश कर दीजिएगा। अब देखो मजेदारी बात देखो, अब आपको दिखाता हूँ। देखो इसके बीच में देखो ये कॉलम का विड्थ मैंने बढ़ाया था ना, अब छोटा कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये देखो, है ना। अब देखो ये कॉमा वाला ना कॉलम भी हमारे पास में बन गया, क्योंकि हमने वहां पे सेपरेट किया था। तो इसको डिलीट कर दो, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो। ये लो जी। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ जस्ट 2 टाइम। मतलब क्या है कि ऐसा क्लिक करो यहाँ पे, ऐसा तो आपकी विड्थ जितनी नंबर्स की आ जाएगी। अब देख लो ये सब अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं वापस, ये देखो। तो ये तरीका अलग अलग है, मतलब इसमें आप अब ये इधर उधर क्यों दिख रहा है, इसके लिए जस्ट एक बार आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो। यहाँ से करने के बाद में होम टैब में जाइए, होम टैब में जाने के बाद में यहाँ से क्लिक, यहाँ से कर दो, बस सब एक लाइन में दिखेगा। बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये जो डाटा है ना, इसमें ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी क्या है कि देखो कुछ नहीं बताएगा। जैसे मैं इस दो डाटा में करूँ इस देखने का, है। अब देखो ये बोलता है कि एक ही कॉलम सेट करो, एक ही सेलेक्ट करो, किया। अब देखो इसमें यहाँ से देखो आपको इसमें एक ही दिख रहा है ना, आराम से। ये नंबर तो अपना आप इसका ये साइड वाला दिख रहा है, ये एक ही दिख रहा है। अब इसमें भी आपको देखो फिक्स विड्थ कुछ नहीं दिख रहा ना। आप चाहे तो इसमें से क्या है कि ये हमारा BMD03 लगा है, इसका आगे वाला अलग अलग टेक्स्ट और नंबर अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से करेंगे हम, देखो एक बार और नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो इसका 2 कॉलम बन जाएगा, एक तो BMD हो जाएगा और एक 03 हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, लेकिन ये हम एक कॉलम नहीं दिया इसको। यहाँ पे बी में एक कॉलम, पहले हमको ब्लैंक बनाना चाहिए था,
वो हमने नहीं बनाया। तो हम एक बार क्लिक यहाँ पे करेंगे और करेंगे नेक्स्ट, है ना, फिर कर देंगे फिनिश। ओके, ये लो जी। लेकिन हमारा वाला वो एक कॉलम है ना, यहां से चला गया है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस देखो एक बार अंडो प्रो में बताता हूँ। अब यहाँ पे इनको दोनों को सेपरेट करना, तो पहले इनको स्पेस देना पड़ेगा ना, एक जगह देना पड़ेगा। तो इंसर्ट कर दो। अब ये कॉलम हो गया हमारे पास में यहाँ पहले से। अब वापस हमारा वो डाटा टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाइए। अब यहाँ पे एक बार नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ एक बार नेक्स्ट फिर कीजिएगा। नो नो नो, बैक, है ना, बैक, है ना। फिक्स विड्थ पे यहाँ पे आ जाइए। आके उनके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करने से पहले एक बार ऐसा क्लिक करके नेक्स्ट अलाउड। अब आप इसको नेक्स्ट कर दो, मतलब नेक्स्ट इस कॉलम टू नेक्स्ट, ये फिनिश लो जी। अब देखो जी हमारा, देखो ये BMD अलग हो गया और ये 3, 4, 5, 6 ये सब अलग हो गए। दो कॉलम बन गए, एक ही था ना, ये अलग बन गया। अब जैसे इसमें आप बनाना चाहते हो, देखो मैं आपको एक इसमें बना के दिखाता हूं। जैसे इंसर्ट एक कॉलम, सॉरी एक कॉलम यहाँ पे, पहले मैं इससे पहले बनाता हूँ। इससे पहले एक कॉलम हो गया। अब इस कॉलम में पॉइंट के बाद में वाली पॉइंट इसमें लेंगे और मतलब फुल डिटेल्स इसमें रखेंगे। देखो कितनी मजे की बात है, हर डिपार्टमेंट हर के काम आने वाली चीज है। देखो अब मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा, करते हो डाटा वाला में, उसी में टेक्स्ट टू कॉलम में चला जाऊंगा मैं। अब आप देखो यहाँ से डेलीमेट में जाओगे ना, तो देखो इसमें रखना है। तो इसमें तो आपको क्या करना है, इसको पहले वाले कोमा को डिलीट करने का और फुल स्टॉप लगा देने। अब लगा दो, देखो ये अलग अलग है इसके अंदर। अब जस्ट जैसे आप फिनिश करोगे, देखो ये पॉइंट के बाद में ये नंबर्स यहाँ पे आ गए, मतलब मेन डिजिट इधर रह गया और पॉइंट के बाद में जितनी परफेक्ट थी इधर आ गई। अब मैं वापस एक बार आपको दूसरा तरीका से बताता हूँ। इसको जेड करके अंडू करता हूँ, अब हो गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे एक बार हुआ गया। अब फिक्स विड्थ में लेता हूँ, इसमें नेक्स्ट करता हूँ। अब फिक्स विड्थ तो क्या पूछ रहा है, ए यहाँ से, ये लो जी, ये मैंने यहाँ से इसमें क्लिक कर दिया। अब ये पॉइंट के बाद में यही आएगा, देखने का आप हो गया। अब फिनिश कर लो, आ गई जी। अब 0 भी मिल गया आपको, पहले 0 नहीं मिल रहा था ना, अब 0 पॉइंट भी आ गया है यहाँ पे। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सबको सेलेक्ट करके और उसमें क्या पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स होते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो एकदम आ गए इसमें। तो ये तरीका है कि एक्सेल में कॉलम्स को हम कैसे तो मर्ज करें, है ना, और वापस उसको डीमर्ज कैसे करें, है ना, सेपरेट कॉलम्स कैसे करें। तो ये साइड टिप्स आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बता दिया है इसको। और भी देखो एक्सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे टिप्स आते रहेंगे, एक्सेल में भी आएंगे, वर्ड में भी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रहेगा। और जो सर्वेयर के लिए है ना, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ईस्टिंग एक होता है, नॉर्थिंग एक होता है, उनको सबको एक कॉलम में लाके ही मतलब क्या है कि हम ऑटोकैड के अंदर मतलब क्या है कि प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।